कि जो मरण शैया पर पड़ा है और प्रभु श्री राम भरत को भेजते हैं कि रावण विद्वत जन है, इसने सुशासन के बहुत सारे पाठ अमल में लाए हैं, जमीन पर उतारा है, सोने की लंका बनाई है, उससे तनिक जाकर ये विद्या लुप्त न हो जाए, जाकर सीख लो कि सुशासन कैसे हो। और कोई झिझक के बगैर भरत को उन्होंने सुशासन के पास द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। एक बात सच सच बताइए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं, अंधभक्तों की क्या मोदी जी कम थे जो देश की फजीयत कराते थे, पार्टी और सरकार की फजीयत कराते थे, जो अब इस काम में गृहमंत्री अमित शाह को लगा दिया गया है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कभी वो कहते हैं हिंदी में 86 लाख को अंग्रेजी में 46 लाख कह देते हैं, कभी मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दूरबीन लेकर देखने से भी दूर दूर तक गुंडे, माफिया, मवाली नजर नहीं आते, लेकिन ठीक उसी वक्त उनके ठीक पीछे गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टीनी बैठे होते हैं। लेकिन इस बार जो ताजा बयान दिया है उस पर विपक्ष, विरोधी और आम जनता ने नहीं, सीधे अंधभक्तों ने पूछ लिया है कि बताइए अमित शाह जी, ये ज्ञान आप लाते कहां से? दरअसल रामायण के पन्नों को कुछ इस तरह से पलट दिया है गृहमंत्री अमित शाह ने, जिसके बाद हंस हंस कर हर कोई लोटपोट हो जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और खुद गृहमंत्री अमित शाह की जमकर फजीहत हो रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का इतिहास भगवान श्री राम के इर्द गिर्द घूमता रहा है, अयोध्या के इर्द गिर्द घूमता रहा है और सबसे बड़ी हिंदू हितैषी पार्टी होने का दावा भारतीय जनता पार्टी करती रही है। लेकिन उसी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा कथित चाणक्य और मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसा ज्ञान परोसा है सबके सामने, जिसके बाद खुद तुलसीदास जी ने भी मत्था पीट लिया होगा। अंधभक्तों ने तो पीटा ही अपना मत्था कि ये ज्ञान आखिर आया कहां से, रामायण की कौन सी लाइन है, कौन सा चैप्टर है, कौन सी किताब में कौन सा पेज नंबर है जहां पर ये सब कुछ लिखा हुआ है। पहले बयान सुन लीजिए। कि जो मरण शैया पर पड़ा है और प्रभु श्री राम भरत को भेजते हैं कि रावण विद्वत जन है, इसने सुशासन के बहुत सारे पाठ अमल में लाए हैं, जमीन पर उतारा है, सोने की लंका बनाई है, उससे तनिक जाकर ये विद्या लुप्त न हो जाए, जाकर सीख लो कि सुशासन कैसे हो। और कोई झिझक के बगैर भरत को उन्होंने सुशासन के पाठ सिखाए थे। तो सुना आपने, अभी तक जो हमने पढ़ा था, जो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस है, उसमें केवल इस बात का जिक्र है कि युद्ध भूमि में केवल भगवान श्री राम और लक्ष्मण मौजूद थे। उन्होंने ही रावण के विरुद्ध युद्ध लड़ा था और युद्ध में विजय प्राप्त की थी। लेकिन बकौल अमित शाह जी, उस युद्ध भूमि में एक तीसरा किरदार भी था, यानी कि भगवान श्री राम के अलावा, लक्ष्मण के अलावा भरत भी वहां मौजूद थे। क्योंकि अमित शाह जी कहते हैं कि जब रावण मृत्यु शैया पर लेटा हुआ था और आखिरी सांसें गिन रहा था, उस दौरान भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से नहीं बल्कि भरत से कहा था कि जाकर सुशासन सीख कर आइए। सुशासन का महारथी है रावण, और ऐसे में भरत उनके पास सुशासन सीखने गए थे। लेकिन अगर यही जिक्र आप रामचरितमानस असली वाली, अमित शाह वाली नहीं, असली वाली यानी तुलसीदास वाली, अगर उसको उठाकर पढ़ेंगे तो उसमें भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को रावण के पास भेजा था। लेकिन भाई कलयुग है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें तो सरकार और अमित शाह और मोदी जी जो फरमान देते हैं वही अंतिम सत्य होता है। तो ऐसे में जो नई रामायण लिखी गई है अमित शाह के द्वारा, वो ये कहती है कि लक्ष्मण को नहीं बल्कि भगवान श्री राम ने भरत को भेजा था रावण के पास कि जाकर सुशासन की शिक्षा लेकर आओ। सबसे बड़े सुशासन की महारथी हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए बयान। कि जो मरण शैया पर पड़ा है और प्रभु श्री राम भरत को भेजते हैं कि रावण विद्वत जन है, इसने सुशासन के बहुत सारे पाठ अमल में लाए हैं, जमीन पर उतारा है, सोने की लंका बनाई है, उससे तनिक जाकर ये विद्या लुप्त न हो जाए, जाकर सीख लो कि सुशासन कैसे हो। और कोई झिझक के बगैर भरत को उन्होंने सुशासन के पाठ सिखाए थे। बस इसी बयान ने जमकर फजीहत करा दी है भारतीय जनता पार्टी की भी, तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की और खुद गृहमंत्री अमित शाह की, जिसके बाद जमकर ट्वीट किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं अमित शाह। लोग लिख रहे हैं, पूछ रहे हैं। एक तो सुरेंद्र राजपूत जी हैं, उन्होंने लिखा है कि भगवान श्री राम ने भरत को सुशासन सीखने के लिए मृत्यु शैया पर पड़े रावण के पास भेजा था। ये अमित शाह कहते हैं, कोट कर दिया उन्होंने। रावण का सुशासन था क्या और भरत को भेजा था या लक्ष्मण को? अमित शाह जी वाह, मोदी जी वाह। इसके साथ ही एक सुनील सिंह यादव हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, उन्होंने भी पूछा है कि प्रदेश में योगी जी के रावण राज से अभिभूत हुए अमित शाह जी ने अपनी ही रामायण रच दी।
श्री राम के प्रति आपकी कितनी आस्था है वो मार्केटिंग से नहीं छिपेगी। शाहजी, जनता देख समझ और सुन रही है, परिवर्तन होने को है, बाबा की विदाई तय है। एक आभा चौधरी है, उन्होंने लिखा है कि लक्ष्मण को भेजा था राम जी ने, भरत को नहीं। बताया है तुलसीदास जी वाला, लेकिन उन्हें क्या पता कि ये तो अमित शाह जी का इतिहास है, अमित शाह जी की खुद की लिखी हुई रामायण है। फिलहाल आभा चौधरी ने लिखा कि लक्ष्मण को भेजा था राम जी, भरत को नहीं, रावण से सीखा है, रावण की तरह ही जाओगे अमित शाह। एक और बस आपको बता देते हैं, आर्यन मेघवाल है, उन्होंने भी लिखा है कि तुलसीदास जी से नहीं, अमित शाह से सीखिए रामायण का ज्ञान, कि भगवान श्री राम ने सुशासन का ज्ञान लेने भरत को भेजा था मृत्यु शैया पर पड़े रावण के पास। तो इस तमाम तरह के ट्वीट अब निकलकर सामने आए, सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किए जा रहे हैं अमित शाह। पूछा जा रहा है ये खुद की लिखी हुई रामायण है, ये रामायण का ज्ञान आपको कहां से मिला? तुलसीदास जी ने खुद आपको क्या कान में आकर बताया था, जो ये ज्ञान आपने सबके सामने परोस कर रख दिया? फिलहाल दोस्तों, इसी तरह का ज्ञान लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अलग अलग मंच पर देते हैं। आपने सुना भी होगा कि जब शुरुआत में 2014 में प्रधानमंत्री बने थे और उसके बाद से लगातार कई ऐसे बयान निकलकर सामने आए थे जिनका इतिहास से कोई लेना देना नहीं था। कुछ भी जो मुंह में आता था वो बोल देते थे, बस बोलना उनके लिए जरूरी था। ऐसे ही अब गृह मंत्री अमित शाह उस राह पर चल पड़े। तभी हमने शुरुआत में सवाल पूछा था कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, देश के लिए, सरकार के लिए, जो फजीहत कराते थे, जो गृह मंत्री अमित शाह को अब आगे कर दिया गया है? ये सवाल हमने क्यों किया था वो भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि अभी हाल ही में केदारनाथ गए थे। फोटो खिंचवाने का तो बड़ा शौक है ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, साहेब को कितना शौक है इसकी तमाम वीडियोस आपने सोशल मीडिया पर देखे ही होंगे कि सामने कोई कैमरे के आ जाए बस खींच के अलग कर देते हैं। ये भूल जाते हैं खुद प्रधानमंत्री हैं, सुरक्षा कर्मियों को इशारा कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वो खुद खींच के अलग कर देते हैं। बड़े से बड़े नेता से मिलने, छोटे से छोटे कार्यक्रम में चले आए, लेकिन फोटो खिंचवाने का बहुत शौक है उनको। इस बार गए थे केदारनाथ, उन्होंने ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कितने बड़े बाबा केदारनाथ के भक्त हैं, लेकिन तब जमकर बवाल हो गया था। वहीं के संत पुजारियों ने जमकर उनका विरोध कर दिया था जब साहब चमड़े की बेल्ट के साथ, जबकि केदारनाथ घाटी में अगर आप जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, तो आप चमड़े की किसी भी वस्तु का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पहनकर नहीं जा सकते। लेकिन प्रधानमंत्री हैं इस देश के, मोदी जी का शासन चल रहा है, तो इस वक्त वो जो कहेंगे वो बिल्कुल ठीक है। तो यानी चमड़े की बेल्ट लगाकर गए थे, जूते पहनकर परिक्रमा कर रहे थे, गर्भगृह तक पहुंच गए थे, फोटो सेशन हो रहा था वहां पर, काला चश्मा लगाकर बिल्कुल हीरो माफिक घूम रहे थे। और इन्हीं तमाम चीजों का विरोध भी हुआ था, लोगों ने आवाजें बुलंद की थी, खुद संत और पुजारियों ने आवाजें बुलंद की थी। तमाम आपने तस्वीरें देखी होंगी कैसे जूते पहनकर परिक्रमा कर रहे थे, चश्मा लगा रखा था, बेल्ट पहन रखी थी, और इसी का विरोध लगातार हो रहा था। द लाइव टीवी ने वो भी आपको वीडियोस दिखाई थी जिसमें इनका विरोध किया जा रहा था। संत परंपरा के तमाम लोग जो बाबा केदार मंदिर से जुड़े हुए, वो नाराज थे लोग, तो ये तमाम लोग थे। फिलहाल ये जो लगातार फजीहत भारतीय जनता पार्टी की अमित शाह के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करा रहे हैं, इसमें अगला सिरा एक और जोड़ देते हैं। आपको बताते हैं कि कैसे गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी ही मैथमेटिक्स सिस्टम को बदल कर रख दिया था, हिंदी में कुछ, अंग्रेजी में कुछ, क्योंकि फजीहत कराने का ठेका आप दोनों इस जोड़ी ने ले लिया है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ घाटी जाके कराते हैं, उनको अपने धर्म की जानकारी देते हैं, किस तरह से जूते पहनकर परिक्रमा करते हैं। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह है, वो जो रामायण को नए तरीके से लिखते हैं, बताते हैं युद्ध भूमि में राम और लक्ष्मण के अलावा भरत भी मौजूद थे, और भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से नहीं बल्कि भरत से कहा था कि रावण के पास जाकर सुशासन की शिक्षा लेकर आओ। तो वही दूसरी तरफ अब दिखाते हैं कि कैसे गणित पर कुटिल वार किया है इन्होंने। दरअसल एक मंच पर बोल रहे थे गृह मंत्री अमित शाह, कार्यकर्ताओं के बारे में बखान कर रहे थे, तमाम तरह के दावे किए जा रहे थे, बताया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तमाम दावे हो रहे थे। इसी बीच उन्होंने बोला 86 लाख, बोलते बोलते आगे अंग्रेजी में उसी को कन्वर्ट किया और बोला 46 लाख। सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के 86 लाख कार्यकर्ता अलग अलग स्थान पर एक्टिवली काम कर रहे, 86 लाख कार्यकर्ता, 46 लाख, ये सब तो सुना आपने, जो हिंदी में 86 लाख होता है वो अमित शाह के मुताबिक अंग्रेजी में 46 लाख हो जाता है। और यही अंतिम सत्य, मान लीजिए जब तक मोदी और शाह की सरकार चल रही है तब तक अंतिम सत्य यही है। यानी बच्चों को आगे जाकर ये पढ़ाया भी जा सकता है कि हिंदी में जिससे आप 86 लाख कहते हैं उसे अंग्रेजी में 46 लाख कहते हैं, क्योंकि साहिब ने कहा है। तो इस तरह के ज्ञानी है ये। लगातार भारतीय जनता पार्टी की फजीयत हो रही है, गृह मंत्री अमित शाह की फजीयत हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फजीयत हो रही है, छींचा लेदर हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, कि जिन भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति करते रहे, सत्ता में आए,
उन्हीं के बारे में कोई जानकारी तक इनको नहीं है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।